श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो पंचम स्कंद है, 11वां अध्याय और चौथे श्लोक से पाठ करते हैं। यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। फिर से, यह मन वासनामय है, विषयासक्त है, वासनामय है, गुणों से प्रेरित है, विकारी है और विकार तो इसके यही है, वासना, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तन मात्राएं और 16वां मन। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यही मैंने मन भिन्न भिन्न नामों से देवता इंद्र, वरुण, सूर्य, जितने भी हमारे 33 देवता हैं और भी हैं, उपदेवता भी हैं, मुख्य देवता भी हैं और नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके। ये कौन धारण करता है? मन। शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। कौन? ये मन।
मन आ गया, साधना करेंगे और जिस देवता को ध्याएगा वो वही रूप हो जाएगा। तो मन ही कारण है। जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है मन। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। संसार में चक्र में छलने वाला है हमको। मन मायामय है। यही अपनी देह के अभिमान जीव से मिलकर देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप निजी व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति कराता। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे मोहरूप अवश्यंभावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। मन कारण है सुख दुख का और प्रारब्ध कुछ और है और मन कुछ और है, तो फिर दुख हो गया। और जैसा मन है वैसा प्रारब्ध है तो सुख हो गया। जब तक ये मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। स्वप्न में कौन होता है? मन होता है। और जागृत में व्यवहार मनोनुकूल प्रतिकूल जो भी होता है प्रधान तो मन ही होता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का, जो गुणों से परे है और जो गुणों में है वो अधम है। गुणातीत जो है परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। मन उधर लग गया तो मोक्ष पद प्राप्त होगा। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। ये उसका रहुगण का जो प्रश्न है ध्यान देना चाहिए।
21 श्लोक से लेके 23 श्लोक तक जो उनका प्रश्न है कि मुझे तो श्रम होता है, मुझे दुख सुख इत्यादि होता ही है और व्यवहार भी सत्य लगता है। तो उसका उत्तर दे रहे जड़ भरत। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। हमारे इंद्रियों के 5 ही विषय हैं। उन विषयों के सुख में और अभिमान में, देहाभिमान के कारण विषयों के सुख में जब पड़ जाता है और विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जब सत्संग के द्वारा मन जो है विवेक जागृत हो जाता है तो मन की गति बदल जाती है। पहले विषयासक्त था और फिर वो विषयों से विरक्त हो जाता है और साधना में आसक्त हो जाता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होकर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये गहरा मन की वृत्तियां हैं। तथा 5 प्रकार के कर्म और 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये गहरा उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये गहरा मन की वृत्तियां हैं। जी म्यूट हो। क्या हुआ? म्यूट हो गया क्या? नहीं महाराज जी, आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। नौवां श्लोक है, वीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, जो ये अपनी पहचान है हमारी। मैं कौन हूं, नकली पहचान है। मैं कौन जानता, मेरा ये नाम है, ये शरीर है, मैं इस जाति का हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, अपना हम लेके चलता रहता है।
तथा 5 प्रकार के कर्म, 11 मन की वृत्तियां। ये मन की 11 वृत्तियां। अहंकार भी मन की वृत्ति है। 5 कर्मेंद्रियों में जो मन के बिना वो चल नहीं पाती, 5 ज्ञानेंद्रियां भी। मान लो हम कुछ चिंता में हो, ध्यान कहीं चला गया और सामने से हमारे कोई निकल गया, हमें पता नहीं लगता, आंख तो खुली है। पर जब तक मन आएगा आंख में, मैं क्या देख रहा हूं, कौन क्या है, जब आंख से देखेगा मन के सहित, तब ही उसका ज्ञान होगा। और मन देखने में नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसी तरह मन कहीं और चला गया, फिर स्पर्श का भी ज्ञान नहीं होगा, सुनाई भी नहीं देगा। इस तरह ये मन की वृत्तियां, इनके ये गहरा जो है, अहंकार से गहरा वृत्तियां जो मन से ही है। तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्र और 1 शरीर। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन मात्र, जो हमारी सेंसेस है, उसके जो भीतर शक्ति है, देखने, सुनने, बोलने इत्यादि की जो शक्ति है, ये तन मात्राएं हैं। कर्मेंद्रियों से 5 प्रकार के कर्म होते हैं और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। मतलब एक ही बात को 2 बार समझा दिया। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इन्होंने खाने को क्रिया नहीं माना। मल त्याग, संभोग, गमन, चलना, भाषण, बोलना। अच्छा, भाषण दे दिया, उसको क्रिया माना। और लेना देना आदि व्यापार, ये हाथों से होता है, भाषण मुख से होता है, गमन पैरों से होता है। ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को ये मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं। ये मन की 11 वृत्तियां जो है,
कुछ कुछ और भी मिल जाएगा, घट बढ़ जाएगा, तो फिर क्या है, करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है। किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। इन सब पूरे शरीर की सत्ता आत्मा की। मान लीजिए मोबाइल है, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, लेकिन बैटरी ना हो तो आत्म तत्व जो है उसी से मोबाइल चल रहा है, माने बैटरी से। अगर शरीर में आत्मा रहती है तो शरीर जो है काम करता है, उसकी सत्ता से ही है। किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। क्षेत्र में शरीर रहता है, राम राम, क्षेत्र में आत्मा रहती है, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र माने शरीर। स्वतः या परस्पर मिलकर स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं, हो ही नहीं सकता बिना आत्मा के। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। ये तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। कौन? मन। मन जो है माया निर्मित उपाधि है। इसकी उपरयुक्त वृत्तियां प्रभाव रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं। ये सारी वृत्तियां या तो जागते समय प्रकट होती हैं या सोते समय स्वप्न रूप में, और सुषुप्ति में छिप जाती है, गहरी निद्रा में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की ही वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। जब स्वप्न आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, पता होता है कि स्वप्न आ रहा है ना, कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी कुछ पता नहीं होता कि स्वप्न है, सच अनुभव होता है। तो जहां पता होता है स्वप्न आ रहा है, तो वो साक्षी रूप है कोई, वो आत्मा है। मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। कौन? क्षेत्रज्ञ। इन सभी अवस्थाओं को। देखिए ये पाठ है ही ऐसा, आपको थोड़ा रुचिकर कम लग रहा होगा, या उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे होंगे उन बातों को जो पाठ में है, उसमें प्रवेश हो जाए। ये विषय ही ऐसा है कि इसको बार बार पढ़ने से समझ में आएगा।
यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीव को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। अच्छा श्लोक है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा, क्षेत्रज्ञ कौन है? वही जो बैटरी है, आत्मा है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण है, परिपूर्ण आदि कारण, परिपूर्ण अपरोक्ष माने छिपा हुआ, परोक्ष माने स्पष्ट हो जाता है। स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीव को प्रेरित करने वाला, सबके अंतःकरणों में रहकर, मन बुद्धि चित्त अहंकार में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप, सबका आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से वशिष्ठ होकर संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उन्हें प्रेरित करती है। सुन पा रहे हैं ना? जी महाराज जी जी। महाराज जी सुन पा रहे हैं। महाराज जी। जी महाराज जी। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, जड़ चेतन में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। प्रहलाद जी को पूछा ना, वो तेरा हरि कहाँ है? वो बहुत छल करने वाला है। तो प्रहलाद जी कहते हैं वो कहाँ नहीं है, क्या क्या बताऊं पिताजी, वो सर्वत्र है। तो क्या ये खंबे में है? कहते हाँ। तो क्रोध में मारे मारता है, मुक्का खंबा तोड़ देते, बीच से भगवान प्रकट हो जाते, भक्त की वाणी को सत्य कर देते। भगवान सत्य तो है ही, पर प्रकट होना, प्रकट ना होंगे तो क्या असत्य हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो है ही, पर भक्त की वाणी जो कह रहे वो ऐसा दिखा देना। सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है।
ये कौन कह रहे हैं? जड़ भरत कह रहे हैं। इतने जड़ हैं कि हमें बात समझ नहीं आ रही पूरी। हम्म, कितने जड़ हैं कि चेतन है? ब्रह्म स्वरूप है और बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं। पर नाम उनका है जड़ भरत। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर, ज्ञानोदय के द्वारा माने ज्ञान से, बढ़ते हुए ज्ञान से इस माया का तिरस्कार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत कर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। संसार दुख का क्षेत्र माने कौन है? मन। मन तो बहुत विस्तार वाला होता है। क्षेत्र यहां प्लेटफॉर्म लीजिए कि बहुत बड़ी जगह है, सब ये मन है और इसी पे संसार चक्र जो है मन ही चला रहा है। तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है। मन संसार में दुख का कारण है। शॉर्ट में इसको समझे तो मन जो है संसार में दुख का कारण। ज्ञानोदय से ही मन को शांत किया जा सकता है। तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि ये चित्त उसके शोक, मोह, रूप, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। चित्त कौन है? मन। ये मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। मन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे कोई अपने बालक की तरफ ध्यान ना दे तो जहां तहां वो उदंडता करता रहेगा। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है। मन तो एक अभ्यास रूप ही होता है ना। जिन चीजों का अभ्यास कर लेते हो बाद में वही मन बन जाता है। और वैसे इसका कोई स्वरूप ही नहीं होता, पर एक उपाधि, एक उस अभ्यास को ही मन कह दिया, उपाधि दे दी। तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। मन ने तुम्हारे ही स्वरूप को ढक रखा है।
इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से, श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। जब उपासना होगी, गुरु और भगवान एक ही है, उपासना करेंगे तो मन जो विषम वाला है वो मन लीन हो जाएगा। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।